अच्छा, तो इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज, इसका है स्कैनर, और स्कैनर इनपुट में भी आता है। और दूसरा एमसीक्यूज़ है जो प्रोटोकॉल, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, यानी कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल सेंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसका ऑप्शन बी SMTP है, सेंडिंग मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, और जो तीसरा है द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूम, इसने बेसिक आर्किटेक्चर जो था ना वो कंप्यूटर का डिज़ाइन किया था। और जो चार्ल्स था इसने टोटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये दो फ़र्क हैं इसके अंदर। उसके बाद चौथा एमसीक्यूज़ है इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग फार्मूला इन अ सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज, जो MS एक्सेल होता है ना इसमें फार्मूला लगाने से पहले बराबर का निशान डालते हैं, इक्वल का। ठीक है, तो जब भी हम फार्मूला लिखने लगेंगे तो पहले हम इक्वल का साइन डालेंगे। ओके, और फिर है जो है कितनी जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया जा सकता है। तो जो 5 MCQs है इसका जवाब 5 है। 5 हैं, जो 5 अब आया ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, और ये छठा MCQs भी इसी से रिलेटेड है। छठा MCQs है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ठीक हो गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, कि किस टेक्नोलॉजी पे पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो थे वैक्यूम ट्यूब्स पे, वैक्यूम ट्यूब्स। ये सिलिकॉन्स और ये IC से पहले वैक्यूम ट्यूब्स ही चलती थी। अच्छा, प्रोसेसर कब आया था? 8वां MCQ से प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो भाई ये आया था 4th जनरेशन में। ठीक है, पहली जनरेशन में थे वैक्यूम ट्यूब्स, और दूसरी में थे IC, और तीसरी में मेरा ख्याल है तीसरी जो थी जनरेशन वो यही थी, LSI कुछ था, मुझे इसका कंफर्म नहीं पता, पर ये याद रख ले। अच्छा ठीक है, B 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, 10वां है कौन सी जो मेमोरी नॉन वोलाटाइल है। मैंने तो पहले बताया वोलाटाइल मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, तो वो होती हैं जिनको डाटा स्टोर करने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो है रोम। और जिन मेमोरीज़ को ज़रूरत पड़ती है बिजली की डाटा स्टोर करने के लिए वो कहलाती हैं वोलाटाइल, तो उसमें आता है रैम। ये फ़र्क याद रखना है। सेकंड, अच्छा 9वां MCQ रह गया। 9th जनरेशन कंप्यूटर मेड ऑफ, किससे बने होते हैं? ट्रांजिस्टर से। सेकंड जनरेशन, अच्छा GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI जैसे विंडोज़ है वो GUI सिस्टम कहलाता है, ये पॉइंट याद रखना है। एनी डाटा इंस्ट्रक्शन इंटर इनटू कंप्यूटर ऑफ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कंसिडर्ड एज, कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर में दाखिल होता है वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, टाइम ड्यूरिंग विच जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, कि वो टाइम जिसमें कंप्यूटर अपना काम करता है एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूज द मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स, कि मेमोरी डिवाइस कंप्यूटर्स में पहले कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती थी, इसे टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, और सर्किट बेस्ड तो फ्लिप फ्लॉप है, बहुत पुराना सिस्टम होता है ये। खैर इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा मालूमात नहीं है। द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज, जाहिर सी बात है जो बड़े कंप्यूटर में मेमोरी भी बड़ी होनी है तो फिर ये मेगाबाइट्स आएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद आया था 16वें पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। अब ये देख रहा है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का आया हुआ सवाल कि इनमें से कौन सा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, जो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये रेड हैट लिनक्स नहीं है। अब ये देख ले, अडोब पेज मेकर, ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एग्जांपल्स हैं इसकी सॉफ्टवेयर पैकेजेस की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज जो पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, फोटोशॉप विंडो XP इज इन ऑपरेटिंग लिनक्स इज ऑन इंस्टॉल, बट ये 30 का ना C है, ये छोड़ दो। एन एरर इज आल्सो नाउन एज बग, एरर को बग कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। वो इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर का, किसने इन्वेंट किया था? सेयमोर क्रे। ये सेयमोर क्रे जो है ना ये सुपर कंप्यूटर का इन्वेंटर था। फिर ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट एंड फाइल्स, आइकन जैसे वो कंप्यूटर में बने होते हैं, फोल्डर और माई कंप्यूटर वगैरह तस्वीरें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज ये पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी, अब इतनी यूज़ नहीं होती है मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का। अगर तूने देखना हो ना एग्जांपल, तो पुराने VCR की कैसेटें यूँ कह सकते हैं। अच्छा इसका क्या है, इनमें से कौन सा इसका फ़ायदा नहीं है? एक्सेस टाइम मच लेस देन स्टोरेज, ओ भाई इसका D है। ऊपर के जो 3 है वो उसके फ़ायदे हैं। ठीक है, द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, बाइनरी डिजिट और बिट्स। 0 and 1 ये पढ़ा था ना, बिट्स इसका सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर का, बिट। द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज़ 3.5 इंचज़, याद रखना ये 3.5 इंचज़। द IC चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, ये तो पता है, ये सिलिकॉन से बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस बाय IBM ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था? OS2।
ये काफ़ी फेमस है वैसे, पुराने दौर में इस्तेमाल होता था। द प्रोसेसर विच परफॉर्म आर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड ALU। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक LU होता है, ठीक है, ये याद रखना है। विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो ENIAC था, ENIAC D। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड। इसका तो लोकेशन का पूछा हुआ है, सेंटा क्लारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोफ। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि इंटेल का जो पहला प्रोसेसर था वो था 4004 मॉडल। विंडोज सेटिंग आर रिकॉर्डेड इन। विंडो की जो सेटिंग है वो कहाँ सेव होती है, window.ini, ये फाइल का नाम है, ठीक है। ये मेरे ख्याल 30 हो गए हैं, 35 कर लेते हैं। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल। ये वही पहला दूसरा जो MCQ था, SMTP 1971 में भेजी थी, याद रखिए। ईमेल पहले ये पूछा हुआ इसने। ऑपरेटिंग सिस्टम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आर्थमेटिकल लॉजिक परफॉर्म आर्थमेटिक स्टोर डाटा परफॉर्म कंपैरिजन कम्युनिकेट विद। इसका पहला और तीसरा 35 का पहला और तीसरा है कि भैया जो आर्थमेटिकल लॉजिक है वो क्या क्या परफॉर्म करता है, सही है। बाकी 35 करते हैं थोड़ी देर तक।